बजट से एक दिन पहले आज पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी के अनुमान पर सबकी नजर रहने वाली है। आमतौर पर बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में इकोनॉमिक सर्वे को पेश करती है। दरअसल ये बेहद अहम है, जो कि बजट की पूरी तस्वीर पेश करने वाला होता है। The budget proposals for 21 million plus population. बजट से पहले आज इकोनॉमिक सर्वे संसद में रखा जाएगा। We have separately announced this will help. इसमें अर्थव्यवस्था के हालात और नीतिगत कदमों का सुझाव दिया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट का मुख्य आधार होता है। इसके जरिए अर्थव्यवस्था की अनुमानित तस्वीर पेश की जाती है, जिसमें अर्थव्यवस्था का पूरा लेखा जोखा होता है। इकोनॉमिक सर्वे में बीते वित्त वर्ष में विकास का क्या ट्रेंड रहा, कहां पर कितनी पूंजी का निवेश हुआ, देश में परियोजनाएं किस तरह से लागू की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। इकोनॉमिक सर्वे से पहले संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। बजट से पहले पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे में जिन आंकड़ों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है, उनमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी का अनुमान भी शामिल होता है। पिछले इकोनॉमिक सर्वे को कोविड-19 महामारी के बीच पेश किया गया था। देश महामारी के असर से बाहर आ रहा है, जिसकी झलक आज पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे में देखी जा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाने से पहले सरकार ने अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को देश का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। नागेश्वरन पूर्व सीईए केवी सुब्रमण्यम की जगह लेंगे, जिनका दिसंबर 2021 में कार्यकाल पूरा हो चुका है। 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा आम बजट होगा। कोरोना महामारी के बीच पेश होने वाले बजट को लेकर सभी सेक्टर्स के लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं। सभी को बजट से कुछ न कुछ राहत की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के बाद दोपहर 3:30 बजे देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन पत्रकारों से मुखातिब होंगे, जिसमें वो अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और नए अवसरों का ब्यौरा पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पेगासस जासूसी मामले पर बजट सत्र में हंगामा होने के आसार हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आईटी मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए। पेगासस मुद्दे पर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद बजट सत्र में विपक्ष हंगामा कर सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने आईटी मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि पेगासस मुद्दे पर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए आईटी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए। बीजेपी ने कांग्रेस के उठाए मुद्दे को फेक और एक्सपायरी बताया है। साथ ही साथ कहा है कि कांग्रेस को विदेश में कुछ छप जाए उस पर तो विश्वास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। अब पार्लियामेंट आ रहा है, पार्लियामेंट का सत्र आ रहा है, तो झाड़ फूंक करके वो एक ऐसे एक्सपायर मुद्दे को लेकर के फिर सामने आ रहे हैं, जो मुद्दा की बार बार इन्होंने उठाया और बार बार उसका उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है। ये जो बिल्कुल फेक, फैब्रिकेटेड और एक्सपोज और एक्सपायर इशू है, इसको लेकर के अगर इस तरह का ये हंगामा करेंगे तो ये खुद ही एक्सपोज होंगे और इनका खुद ही नुकसान होगा। अजीब और गरीब पता नहीं कौन सी विदेशी मानसिकता की गुलामी है कि कांग्रेस पार्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन विदेश में किसी अखबार में कुछ छप गया उसे वो सत्य मान लेती है। तो कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देश को देना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर उनका विश्वास नहीं है, और क्या सिर्फ विदेश में कुछ छप जाए उसी को वो सच मानेंगे। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर सरकार पर पेगासस जासूसी को लेकर यह आरोप लगाया था कि सरकार ने सदन और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था। मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को धोखा दिया। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने कहा कि इस प्रकार के किसी सॉफ्टवेयर की खरीद की उनको जानकारी नहीं। आरटीआई के एक जवाब में कहा कि उन्होंने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं।
दरअसल सरकार पर विपक्षी नेताओं, बिजनेसमैन, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की निगरानी का आरोप है, जिस पर पिछले साल भी संसद में काफी हंगामा हुआ था। इस बार भी बजट सत्र में पेगासस का मुद्दा छाए रहने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.